हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। ननद के घर से जब से फ़ोन आया है तब से ही सासू माँ चंचला देवी तिलमिलाई हुई बैठी हुई हैं। जैसे ही उनका बेटा ऑफिस से घर आया वैसे ही चंचला देवी उससे बोली, चल बेटा फटाफट से तन्वी के घर चल। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और उसके ससुराल वाले हैं कि उसे परेशान कर रहे हैं। पर माँ, उसके ससुराल वाले तो ऐसे नहीं हैं। अर्पित हैरानी से बोला, अरे क्या नहीं है। वे लोग उससे कह रहे हैं कि अपना इलाज जाकर अपने मैके में ही करवा लो। वो क्यों भला, वो उनके घर की बहू है और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उनकी है। मेरी बेटी इतनी परेशान हो रही है, मैं खुद ही ले जाऊंगी उसे हॉस्पिटल। जरूर तन्वी ने ही कुछ कहा होगा माँ, वरना उसके ससुराल वाले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। अरे बीमारी में चिड़चिड़ापन हो ही जाता है ना। उसकी इच्छा नहीं थी कुछ खाने की तो उसकी सास ने उसे डांट दिया। अरे प्यार से भी तो समझा सकती थी उसे, तो उसने भी कह दिया कि मेरे मैके में ही मेरी कद्र होती है। बस उन्होंने भी उससे कह दिया कि जाकर मैके में ही इलाज करवा लो अपना। तू चल अभी के अभी उसके ससुराल। बस मम्मी, अभी फ्रेश होकर आता हूँ थोड़ी देर में, कहकर अर्पित अपने कमरे में चला गया। ये बातें वहाँ पर खड़ी बहू कनिका भी सुन रही थी। अचानक उसे सुबह का सारा मंजर याद आया। इसी दिन के लिए लोग बहू लाते हैं क्या। वो महारानी तो बैठकर आराम कर रही हैं और हम यहाँ घर के काम कर रहे हैं। मैं सास ना हुई नौकरानी हो गई हूँ। सास के बड़बड़ाने की आवाज़ें निरंतर कानों में आ रही थी। आज तो सुबह सुबह से ही हंगामा हो गया था। कनका सुबह उठकर घर का काम नहीं कर रही थी, बल्कि अपने कमरे में वह लेटी हुई थी। बस यही एक कारण था घर में हंगामा होने का। रसोई से भी जोर जोर से बर्तनों के पटकने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन कनिका अपना दिल पक्का कर बिस्तर पर ही लेटी रही। जानती थी कि अगर वह उठ गई तो फिर उसी को घर का सारा काम करना पड़ेगा। आखिरकार जब वह देर तक नहीं उठी तो उसका पति अर्पित कमरे में आया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। उधर माँ रसोई में काम कर रही है और तुम यहाँ महारानी की तरह बिस्तर पर लेटी हुई हो। अच्छा बहाना है ये काम चोरी का। पहले तबीयत खराब कर लो और फिर बिस्तर पर लेटी रहो। मैं कोई जानबूझकर नहीं लेटी हूँ, तबीयत खराब है। कनिका ने धीरे से अपने पति से कहा, माँ की उम्र तो देखो, वो इस उम्र में भी काम कर रही हैं और तुम बहाना बना रही हो। माँ की उम्र दिख रही है तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हारी बीवी भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। मैं भी बीमार हो सकती हूँ। तुम बीमार हो तो आराम करते हो, लेकिन मैं बीमार हो जाऊं तो भी घर का सारा काम करूंगी। कितनी बार कहा है तुमसे डॉक्टर को दिखा लाओ मुझे, लेकिन ना तो तुम ले जाते हो ना ही पैसे देकर जाते हो कि मैं खुद ही चली जाऊं। पैसे पेड़ पर नहीं उगते जो तुमने कहा और मैंने तोड़कर दे दिए तुम्हें। हर महीने यही ड्रामा चलता है तो डॉक्टर को क्या दिखा दो। इतना ही जाने का शौक है तो अपने माता पिता से कहो, हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं। हर औरत के साथ होता है, इसके लिए क्या डॉक्टर को दिखाना। अचानक सासू माँ चंचला देवी कमरे में आ गई और ये सारी बातें बोली, ये तो हर महीने का ही तमाशा है। दर्द निवारक गोली खाओ और चुपचाप काम पर लगो। मुझसे नहीं होता अब सारा काम। मम्मी जी, कितनी ही दर्द निवारक गोलियां खाऊं मैं। हर महीने ही तो खाकर काम करती हूँ। अब तो ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है मेरी। अभी तुम घर का काम करो, बाद में बात करेंगे। अर्पित ने कहकर बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन अब कनिका के मन में ख्याल उठ रहा था, आज ननद तन्वी के ससुराल वालों ने उसे जवाब दे दिया तो सासू माँ लड़ने को तैयार है। कह रही हैं कि मेरी बेटी उनके घर की बहू है, इलाज की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन जब बहू बीमार होती है तब यही सासू माँ कहती हैं, दर्द की गोलियां खाओ और काम करो। चंचला देवी तैयार होकर अर्पित के साथ बेटी तन्वी के ससुराल जा ही रही थी कि कनिका बोली, कहाँ जा रही हैं मम्मी जी। गुस्से में कह दिया होगा ससुराल वालों ने। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे लड़ने जाएं। दीदी का इलाज तो वही लोग करवा रहे हैं, जरूर दीदी ने ही कुछ कह दिया होगा। बहू, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को अगर कुछ भी कहा तो उसका जवाब देना मेरा हक है। बहू बना कर ले गए हैं वे लोग उसे। क्या कोई बहू बीमार नहीं पड़ सकती। सही कहा आपने मम्मी जी, लेकिन ससुराल वाले ये बात कहाँ समझते हैं। बहू की बीमारी तो उन्हें नाटक लगती है। जैसे आज सुबह ही आप और अर्पित मुझे कह रहे थे,
उस हिसाब से तो मेरे माता पिता और भाई को भी यहाँ आ जाना चाहिए था, पर मेरे संस्कारों ने मुझे रोक लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। इतना कह कनका अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसकी कही गई बात अर्पिता और चंचला देवी के दिल पर लग गई। पर अर्पिता और चंचला देवी कुछ कह नहीं पाए। हाँ, उसके उससे चिढ़े जरूर थे और मन ही मन उसे बेशर्म भी कह रहे थे, लेकिन बहू को बेशर्म बनाने की नींव उन्होंने खुद ही रखी थी। दोस्तों, यदि आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो कृपया पोस्ट को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।